लाल जी प्रजापत झालामंड चौराया जोधपुर से 51,000 की राशि देकर के हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है। मैं सभी मान्यताओं से एक बार जोर से ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करे हैं जिन्होंने 51,000 रुपए की राशि आज लौटाई है। आगे 15,000 रुपए बैग व मोमेंटो के लाभार्थी राठी रेडियो सर्विस तिवरी, बालू जी राठी स्टेशन रोड तिवरी, दिलीप जी पाटिल पाचोरा से आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और 25,000 रुपये जलगांव महाराष्ट्र से दिलीप जी पाटिल पाचोरा से आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और 6100 रुपये बैनर व पर्दा पैम्पलेट लाभार्थी बालाजी ई मित्र श्री दिनेश जी वैष्णव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन जिन्होंने 6100 रुपये देकर के हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है। और 5100 रुपये पानी कैंपर व्यवस्था रमेश कुमार जी पूर्व सरपंच समाज सेवी पाटवा, आपका भी हमारे कार्यकारिणी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और 15,000 रुपये साउंड व्यवस्था देवाराम जी सनोक भूराराम जी सोलंकी बेरा फुलमालिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और 501 रुपये तुलसी राम जी बड़खोलिया पाली से आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और हमारे हाँ अब हमारे बिलाड़ा से श्रीमान जी अर्जुन लाल जी गर्ग पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक राजस्थान सरकार, आपका स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं नेम भारती से मेरा अनुरोध है कि आप स्वागत और अभिनंदन के। लोग कहते हैं कि ये फूल पाने वाला तू खुद ही गुलाब है और हजारों शख्सियत की गीतों में तू ही लाजवाब है। आपके विचार और उद्बोधन भी हम सुनना चाहेंगे जो अपने विचारों से सभी का मान और सम्मान से नवाजेंगे। हमारे नेम भारती जी महाराज के द्वारा आपका स्वागत और अभिनंदन के रूप में पूरे गांव की ओर से भी आपको बहुत बहुत सम्मान के रूप में लोग कहते हैं कि अभिनंदन पथ जाग रहा है पूर्व के मीनारों से, जीवन पथ में आगे बढ़ना पुरुषार्थ के नारों से, अटल रहे विजय गान का इतिहास तुम्हारा गाएगा, आने वाला कल का भारत गाथा तुम्हारी सुनाएगा। और आज नवरात्रि का पर्व है तो बाबूजी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से आप हमेशा दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करते रहेंगे और राज कार्य और राजस्थान सरकार के अंदर हमेशा आपका डंका बजता रहेगा। ऐसे हम सभी भगवान भारती से आराधना करते हैं। नेम भारती जी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से हम कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। और हमारे विधायक साहब कैबिनेट मंत्री साहब के द्वारा उद्बोधन के रूप में अपन 2 शब्द सुनना चाहते हैं। एक बार तो हमारे साथ जोरदार जय करो। और शायद थाने तो ध्यान को नहीं, मारे बिलाड़ा वाला ने ध्यान है कि कमजोर तरीकों में बोले तो मैं बार बार बोला और बैठ जाया करूं। बोलिए भगवान भारती जी महाराज की। भाई अटनू है अगला अगले बोलिया महिलाओं नाम ही नहीं लियो है। पांचवा महिलाओं रे पुरुषों के बीच में कंपटीशन है। जोरदार जय करो होना चाहिए और नहीं तो पोछा पड़ जाओ वाला। बोलिए भगवान भारती जी महाराज की। धन्यवाद। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरम, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजित सभी संत महात्माओं को और आज लगभग 25 वर्षों से भगवान भारती जी महाराज के इस पावन धाम के गादीपति नेम भारती जी महाराज को चरण वंदन और अभिनंदन करते हुए मंच पर विराजमान विधानसभा में मेरे साथ में माननीय विधायक पाली भीमराज जी भाटी साहब, साथ में विराजमान जो हमेशा नेम भारती जी के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, भाई श्री प्रदीप जी हिंगड़ साहब पूर्व सभापति जी और पिंटू भाई साहब, साथ में विराजमान सभी मंचासीन अतिथिगण
और अपने मारवाड़ के नहीं पूरे राजस्थान के भजन सम्राट के रूप में जाने वाले हमारे भाई रमेश जी भाई माली, साथ में उन मंच पर विराजित एक से एक अति उत्तम प्रस्तुति देने वाले सभी भजन गायकार साथी और सामने विराजमान सभी पाटवा और आसपास के ग्रामों से पधारे हुए धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, मातृशक्ति। देखिए, ये धर्म जागरण और धर्म क्या है, इसकी जो सनातन काल से जो बात आ रही है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो एक धारणा बना के चले थे कि हमें सत्य मार्ग पर चलना है, हमें अहिंसा के रूप में इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस सृष्टि को आगे जगाने के लिए जो जो धारणाएं वो बनाई है इस कलयुग में, चाहे उन्होंने एक हंसी मजाक के रूप में धारणा बनाई, वो आज इस कलयुग के अंदर एक धर्म का रूप ले रखा है। जब धर्म बढ़ता है तो निश्चित रूप से आपके कर्म उदय होते हैं, और जब कर्म उदय होते हैं तो परिवार संस्कार के रूप में आगे बढ़ता है, और जब परिवार में संस्कार आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उस परिवार का एक प्रगति की ओर और इस आध्यात्मिक और धार्मिक की ओर आगे प्रगति करता रहता है। साथियों, जब अब कलयुग के अंदर जो परिवार टूट रहे हैं, परिवार को मेरे साथी कहीं बैठे हैं यहाँ पे, कहते हैं फैमिली, और फैमिली का मतलब एफ और फादर। अभी हमारे मोहित भाई ने कहा था कि प्रथम वंदन माता पिता को, तो फैमिली में ए फॉर फादर, ए फॉर एंड, एम फॉर मदर, आई फॉर आई, एल फॉर लव और वाई फॉर यू। जिस फैमिली में फादर एंड मदर आई लव यू, दैट्स कॉल्ड फैमिली, नहीं तो फिर वो परिवार नहीं, एक नरक का द्वार है। तो साथियों, इस कलयुग में जो माता पिता के लिए सेवा के रूप में, उनके रूप में आप काम करते हो तो है परिवार, और नहीं तो वो परिवार नहीं, एक नरक का द्वार है। तो मैं इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसे जो महाराज श्री 25 साल से इस पावन धाम पर सत्संग का आयोजन करते हैं और उसमें आप सभी इसकी शोभा बढ़ाने के लिए पधारते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका भी बहुत बहुत चरण वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं इसलिए आपको ये बात बताता हूं कि मैं भी 25 साल में करीब राजनीति में, मैं 20 साल से, तो 20 साल में मेरे को 4-5 बार यहाँ, मैं 2 बार तो मंत्री रहा, तब यहाँ आपके यहाँ आया था, उपस्थित हुआ था, नेम भारती जी की आज्ञा थी, और अब की बार 2 बार, एक बार एमएलए नहीं था तब आया, एक बार एमएलए था तब आया, अब की बार वापस नेम भारती जी की और भगवान भारती जी की असीम अनुकंपा से वापस मंत्री तो नहीं, एमएलए बन गया। मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। मैं निश्चित रूप से आपको निवेदन करता हूं कि मेरे लायक कोई भी कार्य सेवा हुए, आप मुझे अवश्य मौका दें, मैं आपके लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा। बोलिए भगवान भारती जी महाराज की। साहब ने आपके सामने गागर में सागर भर दिया कि मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में जन्नत होती है, वो माँ होती है।
तो माँ से बढ़कर कोई दौलत नहीं हो सकती है। तो लोग कहते हैं कि गुरु बिन कोई देव नहीं है, नहीं चिंतामणि रत्न रहे, सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, गुरु बिन नहीं नागेंद्र रहे, काम धेनु नहीं, कल्प वृक्ष नहीं, गुरु बिन नहीं अस्तित्व रहे, और जग में गुरुपद श्रेष्ठ है लोगों, गुरुपद में भगवान रहे। तो गुरुओं की दुआ से यदि अपन चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने हर कार्य क्षेत्र में फलसफा होगा। और अगला भजन दुर्गेश भाई रायपुर से मेरा अनुरोध है कि आपका भजन की शुरुआत हो जाएगी, और बहुत ही बेहतरीन भजन। और मेरे गांव के जितने भी 36 कौम के महानुभाव विराजमान है, मैं आप सभी को हाथ जोड़ से ये विनती करता हूं कि आप जरूर विराजमान हो गए। बहुत से बड़े फनकार बैठे हैं, निश्चित रूप से भजन संध्या भजन के माध्यम से अपने दिलों के अंदर, अपने विचारों के अंदर, अपनी भावनाओं के भावात्मक अनुभूतियों के अंदर भक्ति के सत्संग के लिए मैंने बड़े बड़े लोग भटकते देखे हैं, सत्संग के लिए बड़े बड़े इंसान भटकते देखे हैं, राजा रंक फकीर क्या सुल्तान भटकते देखे हैं। ये रहमो कर्म की दुआओं से नसीब होता है नसीब वालों को। अरे मैंने सत्संग के लिए बड़े बड़े धनवान भटकते देखे हैं। तो ये सत्संग की बेला के अंदर जितने भी महानुभाव पधारे हैं, आप सभी महानुभावों को एक बार मैं फिर दिल की अजीम गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप समय देकर के इस कातिरा की महान सीजन को छोड़ते हुए समय देकर के इस प्रांगण में पहुंचे हैं। कि लोग कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है। तो वक्त के अंदर भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और बहुत से फनकार बैठे हैं, आप बहुत ही बेहतरीन भजन होगा। तो एक बार आप शांति और व्यवस्था को मैं देखता हूँ तो आपने बहुत अच्छी व्यवस्था बना करके इस प्रकार विराजमान हो गए। क्योंकि अपन एक रहेंगे, संगठन होंगे कि अलग अलग हम सभी है तो अधूरे हैं, लेकिन सब मिलकर है तो पूरे हैं। आगाज जो होता है अंजाम नहीं होता, और शहीदों की सभा में कोई आम नहीं होता। तो खुश होकर इस सभा का क्यों न कर अभिनंदन, क्योंकि हर शख्स की किस्मत में ये इनाम नहीं होता। विराजमान सभी भक्तजन, मंच अतिथि सभी गुरुजन से आज्ञा लेते हुए बोलो सतगुरुदेव की जेरो जगोस। सभी एक बार जोरू बोलो सतगुरुदेव